हो जाते हैं जिनका इम्पेक्ट बड़ा है। तो मेरे ख़्याल में एक कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए। और ये बात सही है आपकी कि ऐसी बेशुमार ऐसे वाक़यात जिनका ताल्लुक़ जलसे से नहीं है, सियासी एक्टिविटी नहीं है, उनकी वजह से जो अपोजिशन की तहरीक है वो ज़्यादा मीडिया के ऊपर अटेंशन ले लेती है। ऐसे वाक़यात पे एहतियात करनी चाहिए और बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। फवाद साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में अगर हुकूमत थोड़ा सा इस चीज़ को भी एड्रेस करे जो आवाम के असल इश्यूज़ हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत गिराने की बात कर रही है, अवामी इश्यूज़ को ना हुकूमत एड्रेस कर रही है ना अपोजिशन एड्रेस कर रही है। नहीं, अभी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस हफ़्ते 2 बड़े पैकेजेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब लाने जा रहे हैं। एक एनर्जी के ऊपर और उसके बाद दूसरा जो है वो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर। और इंशाल्लाह चंद हफ़्तों में आप देखेंगे कि ये जो महंगाई की शरह है, जो अमूमी शरह है, उसमें आपको वाज़ेह कमी आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा असल मसला तो देखें ना, कोरोना की वजह से हुआ है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से सारी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब की जो मईशतें हैं वो सुकड़ी हैं। सो उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पे भी प्रेशर आया है। लेकिन असल में जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के 2 पैकेजेस आ रहे हैं, इनसे ये चीज़ें नीचे जाएंगी। ये बताइए सर कि बिलावल जो है वो मजबूरियों की वजह से नहीं जा सके इलेक्शन की, या कोई डिस्कस कर रहे हैं इनके बयानिए की वजह से, क्या आप समझते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का और जो PMLN और फजलुर रहमान साहब का एक बुनियादी कंट्रडिक्शन है, एक बुनियादी तज़ाद है। और वो तज़ाद ये है कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा है। PMLN और फजलुर रहमान साहब तो कहते हैं ना कि ये सिस्टम ही हम ख़त्म कर दें। पीपल्स पार्टी बहरहाल इस सिस्टम का हिस्सा है और उनकी सोच ज़ाहिर है मुख्तलिफ होगी फजलुर रहमान साहब से और जो PMLN है उनसे। और वो सिंध में इस वक्त हुकूमत में है, लिहाजा एक बड़ी सियासत के अंदर वो ठीक है, मुकदमों की वजह से सारे बज़ाहिर तो इकट्ठे हैं, लेकिन अंदर अपने अपने मफाद हैं जो कि इनकी सियासत को आगे लेके जाते हैं। ये बताइए कि मरियम आखिर क्या चाहती हैं? वो लंदन जाना चाहती हैं या कोई और उनका इशू है? देखिए जी, ये सब लोग सिर्फ बुनियादी तौर के ऊपर तो इनकी ज़िद सिर्फ ये है कि हम जेल भी ना जाएं और हमारे पैसे भी बच जाएं। इससे ज़्यादा इनका एजेंडा नहीं है। वरना देखें ना, जेल जाने से बचने का तो आसान तरीका है, आप प्ली बार्गेन करें। आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, एक मुकदमा तो नवाज़ शरीफ साहब पे, मरियम नवाज़ पे तो साबित हो चुका है। आप अपने पैसे वापस करें, जो पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं। मुझे आप बताइए ना कि हसन नवाज़ या हुसैन नवाज़ कितने बड़े को बिल गेट्स या वो ज़करबर्ग थे या बड़े को टेक्नोलॉजी, सवाए टेक्नोलॉजी वो वाहिद बिजनेस है जिसमें इतने जो यंगस्टर्स हैं वो बिलियनर हुए हैं। हुसैन नवाज़ हैं, हसन नवाज़ हैं, ये जो बाकी लोग हैं, इन्होंने तो ज़िंदगी में कभी जो है वो कभी को काम किया ही नहीं है। ये बिलियनर कैसे हैं? जो हसन नवाज़ इस वक्त जिस अपार्टमेंट में रहाइश पजीर हैं उसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। हुसैन नवाज़ इस तरह से अरबों और रुपए की प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। तो हमें बताएं ना कहाँ से आए। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के लोगों के पैसे लूट के बाहर ले जाएं, उसके बाद ना आप पैसे वापस करने को तैयार हैं ना आप जेल जाने को तैयार हैं। दोनों में से एक चॉइस तो करना होगा। सब ये बता दें कि मरियम कह रही है कि जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी, कुछ हुकूमती लोग कह रहे हैं कि फरवरी से पहले जो है इनका बोरिया बिस्तर लिपट जाएगा। तो आखिर इस तहरीक का अंजाम क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तहरीक बुनियादी तौर के ऊपर तो सेनेट के इंतखाबात को सबोताज करने के लिए है। मार्च तक इसकी टोटल एक लाइफ लाइन है। जनवरी तक जो है पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आनी, सिर्फ ये आना है कि नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आना है। नवाज़ शरीफ जो ही पाकिस्तान वापस आते हैं उसका एक इम्पैक्ट होगा, देखते हैं मुस्बत है या मनफी है। अच्छा फवाद साहब, कैसे देखते हैं नवाज़ शरीफ, आप कह रहे हैं वापस आएंगे, जबकि नवाज़ शरीफ का तो उनकी पार्टी का कहना है कि उनको वापस लाने के लिए बरतानिया के साथ कोई हुकूमत के पास ऐसी ट्रीटी मौजूद है नहीं, जबकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे खुद भी जाके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि PMLN ये कहती क्यों है कि बरतानिया की हुकूमत उनको वापस नहीं करेगी। उनके क्या ताल्लुकात हैं बरतानवी हुकूमत के साथ कि वो उनको वापस नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ वहाँ पे एक विज़िट वीज़े के ऊपर हैं, उनकी कोई कानूनी को रखेगी क्यों वहाँ पे। तीसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ वहाँ पर FATF का रुकन है बरतानिया ने ख़ुद पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला हुआ है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के कानून लेके आएंगे। मैंने जिस तरह भी बताया है कि बरतानिया की हुकूमत हसन और हुसैन नवाज़ शरीफ से पूछे कि अरबा रुपया जिसके उनके अपार्टमेंट्स हैं ये कहाँ से आए हैं। बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो कानून जो FATF का, जो पाकिस्तान जिसका सामना कर रहा है
और बरतानिया जिसका रुकन है, हम उसी कानून के तहत बरतानिया से मुतालबा करते हैं कि नवाज़ शरीफ से, हसन से, हुसैन से, हिसाक डार से, बाकी फैमिली से पूछें कि ये जो अरबा रुपया आपने बरतानिया में लगाया है, ये किस कानून के तहत लगाया है और कहाँ से आया है, बात ख़त्म हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान के लिए क्या मशवरा है आपका? मौलाना फजल रहमान इस वक्त APDM को लीड कर रहे हैं और काफ़ी अग्रेसिव हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि अल्लाह अल्लाह करें। सियासत जो है वो उलमा का काम नहीं है। उलमा जो हैं वो मुआशरे की इस्लाह करते हैं। अगर वो आलम हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने मदरसे के बच्चों को सियासत का जो है वो चारा न बनाए, उनको इल्म की और अक़ल की राह दें, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो सियासत छोड़ें और अपना जो असल काम है उसके ऊपर तवज्जो दें। अभी जो है मुझे पता है ये सियासत का चस्का लग गया है इनको, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी यही है कि ये जो लोग हैं इनको सियासत से बाहर होना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, कोई और लोग भी गिरफ्तार होने वाले हैं? अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? हम तो समझते हैं कि हम तो उनको इत्मीनान देना चाहते हैं कि आप आराम से घरों में बैठें, हमारे साथ बातचीत करें। अगर वो सड़कों के ऊपर थकना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से बैठे हुए उनके वज़न में बड़ा इजाफा हो गया और वो वैसे ज़रा दौड़ लगाना चाहते हैं तो वो तो फिर हम नहीं रोक सकते, वो तो उनकी। अच्छा फवाद साहब, PDM में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन कराची में जहां पीपल्स पार्टी होस्ट थी वहां नवाज शरीफ को तकरीर का मौका नहीं दिया गया। अब कोयटा में कहा जा रहा है नवाज शरीफ तकरीर करेंगे तो बिलावल उस जलसे में शरीक नहीं हो रहा है। क्या वजह है? कहाँ पे इन दोनों के बयानिए में आपको इख्तलाफ नजर आता है या पीपल्स पार्टी खुद फासला कर रही है अब नवाज शरीफ के स्टांस ये तो मैंने आपको पहले ही कहा ना, पीपल्स पार्टी सिस्टम का हिस्सा है, वो इस सिस्टम को एक हद से आगे नहीं ब्रेक कर सकते। PMLN जो है वो इस सिस्टम को ब्रेक करना चाहती है और यही इनके बयानिए का तज़ाद है। थैंक यू।